हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। एज यू ऑल नो कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ। तो आज मैं फिर जा रही हूँ कहीं, और मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा टेम्पल्स घूमना पसंद करती हूँ, या फिर वैसे रिलीजियस स्पेसेस में जहाँ पे मुझे सुख और शांति का अनुभव होता है। तो मैं आज जा रही हूँ अयोध्या। मैं काफी लंबे समय से सोच रही थी। मैं पहले गई हूँ जब मंदिर नहीं बनी हुई थी, पर जब से मंदिर बनी है मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी, पर नहीं जा पा रही थी। बट आज मैं जा रही हूँ। मेरे सभी मेरे बच्चे, मेरे जो ट्विंस बच्चे हैं, उनका बर्थडे है, तो आज हम वहाँ निकल रहे हैं। आज आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी मैं। आ जाओ, आ जाओ, चलते साथ। यहाँ पर फूफा जी और दीदी वेट कर रहे हैं कि अनु फटाफट रेडी हो जाओ। हमारा प्लान सुबह निकलने का था, बट हमने अभी निकलने का फैसला किया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। हमारे रेसिडेंस से काफी दूर है। 1 बजे को हम निकलने वाले हैं। 1 बज गए बिल्कुल। निकलने की तैयारी हो गई है फ्रेंड्स। अब हम निकल रहे हैं और इसने मांगा ले लिया है। रास्ते में इसको मांगा पड़ना है और ये अभी लिफ्ट के साथ खेल करते हुए हम सबका वेट कर रहे हैं। हम सब अपने हैं फुटवेयर्स डाल रहे हैं। ये मेरी सिस्टर। अब हम निकल रहे हैं। गाड़ी में सेटल हो गए हैं और थोड़े टाइम के बाद ही हम सीएनजी के लिए रुके, क्योंकि सीएनजी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, रात को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि क्या ही बनाती। और अब सुबह के 10 बज रहे हैं। लगभग पहुंचने वाले, 1-1.5 घंटे और है दूरी। ये अयोध्या के बिल्कुल मेन रोड पे किसी चीज का मेला था फ्रेंड्स। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे गांव में पहले के दौर में मेले लगे करते थे। जलेबी, कचौड़ी और बालूशाही, इस टाइप की चीजें बिक रही थी। बिल्कुल नॉर्मल सा मेला था, पर देख के काफी मजा आया। रुक तो हम भी नहीं पाए, मुझे भी लग रहा था मैं भी जाऊं। किसी बाबा जी का यहाँ कोई मंदिर है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन से बाबा जी का मंदिर है। तो फिर मुझसे रुका नहीं गया और अंत में मैं भी उतरी और हमने चाट खाए। और पत्तल वाले चाट हम काफी टाइम के बाद गांव में खाया करते थे, और यहाँ पत्तल वाली चाट मिल रही थी जो कि काफी स्वादिष्ट थी। इसको खाने के बाद हम आगे निकले और आधे पौने घंटे मैंने जैसा बताया था हम अयोध्या पहुंच गए। आपको अयोध्या की वो बोर्ड दिख भी रही होगी। आगे से In 600 meters, keep right. फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको मंदिर दिख रही होगी इस फ्लाईओवर से। बिल्कुल 5 से 10 मिनट की दूरी पे ये मंदिर है हमारे। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क करी, जो कि एक घर के रेसिडेंस पे ही है। सबने अपने अपने रेसिडेंस में छोटे मोटे पार्किंग एरिया बना रखे हैं अपने घर के नियरेस्ट। ये पार्किंग भी काफी मंदिर के करीब ही है। छोटा सा कमरा है। हम यहाँ पे रुके थे, मतलब नहाने के लिए हमने बेसिकली लिया था। बस नहा धोआ कर फ्रेश होकर हम सब निकल के हमने 2 कमरे लिए थे। एक ये कमरा था सामने वाला। हाँ देखिए, बस 2 कमरे लिए थे फटाफट नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हमें रेस्ट तो करना नहीं था। और अब हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं। आपको भी पॉसिबल होगा तो दर्शन कराते हैं, आओ। ये है अयोध्या की गलियां। जैसे वृंदावन जाते हैं ना,
तो वृंदावन की गलियों में हम घूमते हैं। आज बिल्कुल अयोध्या की गलियों में मैं घूम रही हूँ और लगभग एक परिक्रमा की तरह है ये, मंदिर की परिक्रमा की तरह। बीच बीच में बहुत छोटे मोटे मंदिर हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और कलरफुल यहाँ पे घरें हैं, दीवारें हैं, जो इस जगह को नॉर्मल जगह से अलग बनाता है। वृंदावन भी आप जाएंगे तो घरों में इस तरीके की कलर्स देखने को मिलते हैं। ये मार्केट एरिया है। गाइस अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कितनी देर और मैं वीडियो बना पाऊंगी क्योंकि फ़ोन तो शायद सबमिट हो जाएगी, पर जितना हो सके मैं कोशिश कर रही बना लूं। अभी तो एंट्री हो गई हमारी, अब हम अपने शूज़ को सबमिट करने जाएंगे। उसके बाद देखती हूँ कहाँ तक वीडियो चलती है। फ्रेंड्स ये सारे मंदिर के बाहर का कॉरिडोर है, मंदिर अभी अंदर है, ये आउटर पार्ट है उसका। यहाँ पे शूज वगैरह सबमिट होते हैं। आगे चल के एक जगह प्रसाद भी देखा था मैंने, प्रसाद मिलेंगे शायद जब हम वापस आएंगे तब। ये बाहर का एरिया है और अब हमारा फोन भी सबमिट होने वाला है। यहाँ आपको मंदिर देखने को मिल रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये है मंदिर। शूज वगैरह सबमिट कर दिए हैं हमने। तुम समझे नहीं। फ्रेंड्स ये बाहर का कॉरिडोर है और ये इतना बड़ा है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है अंदर कितना ही बड़ा मंदिर और उसके प्रीमाइसेस होंगे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ी है मैंने सुना है। आज देखती हूँ, आज देखने का मौका प्रभु राम ने दिया है। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर। यहाँ पे हमारे फ़ोन वगैरह सबमिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे दर्शन हो गए, हमें प्रसाद भी मिल गया है और जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एंट्री हुई है और फ़ोन सबमिट हुआ है, तो कुछ भी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। यहाँ से हमने अपने शूज़ कलेक्ट किए और अब हम एग्जिट करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मंदिर बहुत बड़ी है, जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा मुझे बड़ी लगी। मैंने सोचा नहीं था इतना भव्य मंदिर बना होगा, मतलब जितना हमने सुना है ना, यहाँ आकर उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिला और बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था ये, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा। मैं जितना बहुत बोल रही हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था ये, बहुत अच्छा था। और अब आपको ये एरिया समझ में आ गया होगा देखकर कि कहाँ मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ हनुमानगढ़ी। जी हाँ, प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद हनुमान जी का दर्शन ना हो तो कैसे होगा। उनकी कृपा के बिना भी तो अधूरा है, क्योंकि प्रभु को तो भक्त पसंद है ना, और भक्त के दर्शन ना हो तो कैसे होगा। तो अब हम हनुमानगढ़ी आ गए हैं उनके दर्शन के लिए। इनके दर्शन करके हमारा दर्शन पूरा हो जाएगा। मंदिर में पूजा करने के बाद हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम एग्जिट कर रहे हैं। और भीड़ बहुत थी वहाँ पे, बहुत कम जगह होता है, पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो फ़ोन और बाकी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती, तो मैंने फ़ोन को रख लिया था। और हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं राजा दशरथ जी के महल की ओर, क्योंकि वो भी वहाँ भी देखना है। अयोध्या आए हैं तो घूमना तो बनता है। यहाँ हर एक जगह सिया राम की गूंज है, भजन है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स अब हम महाराज दशरथ जी के महल देखने आ गए हैं। ये भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है, काफ़ी कलरफुल है। बाहर की रौनक तो आप देख ही रहे हो, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ भजन कीर्तन ना हो और प्रभु श्री राम का नाम ना हो। और यहाँ पे बीच बीच में सारे चौपाई लिखे हुए हैं, सारे लोग सीताराम का गुणगान कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है। जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ विराजमान है। माता सीता भी है, महाराज दशरथ जी की भी मूर्ति है अंदर। और ये देख के सच में लगता है ये त्रेता युग का ही महल है, क्योंकि इसकी कलाकृति काफ़ी पुरानी है। पर यहाँ पे एक माता है जो कथा सुना रही थी और हमें
उसका मतलब और अर्थ समझा रही थी। ये भी काफ़ी मनमोहक था, काफ़ी प्यारा था। सुख और शांति का अनुभव हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद हम निकल पड़े माता सरयू नदी के दर्शन के, क्योंकि अगर आप वृंदावन जाते हो तो यमुना जी के दर्शन जाते हो, तो अयोध्या आए हो तो माता सरयू का दर्शन कैसे नहीं करोगे। तो हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अंशु अंशु तो फ्रेंड्स, ये है सरयू घाट। यहाँ पे काफ़ी लोग नहाते भी है। इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे पानी का बहाव बहुत कम है, इसलिए लोग नहा पाते हैं। और अभी एक जगह मैं दिखाऊंगी जहाँ आरती होगी, वहाँ पानी का बहाव बहुत है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा मना है, नहाना मना है। तो फ्रेंड्स, ये है सरयू नदी। बहुत विशाल, बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, नहाना मना है। एक बाउंड्रीज है, इसके अंदर ही आप डुबकी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है। देखते देखते शाम हो गई फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने आरती देखी। आरती का बहुत ही अद्भुत रूप देखा, क्योंकि नॉर्मली आरती में जोत बत्ती होती है और आरती होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रोसेस के साथ आरती हुई। लगभग 1 घंटे चलने वाली ये आरती थी। पहले धूप बत्ती मीन्स की अगरबत्ती से आरती हुई, फिर धूप बत्ती से आरती हुई, फिर छोटे से दीपक से आरती हुई, फिर अभी जो आप देख रहे हो ये बड़े दीपक है, जिसमें शेषनाग जी का भी बना हुआ है। और आगे आप देखोगे और थोड़ी बड़ी होगी, फिर वो जोत और बढ़ जाएगी। मीन्स की 5-6 तरीकों से यहाँ पे माता सरयू की आरती हुई, जो कि बहुत अद्भुत था देखना। बहुत मजेदार लग रहा था, एक के बाद एक। आप देखो अभी चेंज हो गई ना, इस तरीके से चेंज हो रही थी आरती का स्वरूप, रूप सब बदल रहा था। काफी अच्छा था देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और भीड़ आप देख सकते हो, काफी भक्तजन सब इकट्ठे थे। आरती की गूंज हो रही थी, जय जयकार हो रहे थे। बहुत मजेदार था, अच्छा था। गर्मी भी बहुत थी, बट ये सब चीजों में तो ये सब चलता ही रहता है। अब ये सबसे बड़ी आरती हो रही है, बड़ी जोत से। फ्रेंड्स, आरती हो गई, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम अब घर की ओर सीधा निकलेंगे। खाना पीना तो हमने बीच बीच में ही खा लिया था, तो अब हम सीधा घर की ओर निकलेंगे। और अभी रात के काफी रात हो चुकी है, तो मे भी हम सुबह दोपहर तक ही पहुंचेंगे। हम मेरे रेसिडेंस से अयोध्या, जैसे मैंने बताया, 12-13 घंटे लग गए हमें, तो 12-13 घंटे तो लग जाएंगे। आज भाई का क्या करवाना है? क्या? हैप्पी बर्थडे, एक बार बोलो हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड्स, हम घर आ गए। ये हमारी फ्रेंड का बेटा है, छोटा सा 2+ है। हैप्पी बर्थडे मनाने आए अपने भाई का। हमने रास्ते से केक उठा लिया था, क्योंकि बिना केक के बर्थडे इनकम्प्लीट होता। बच्चों ने अयोध्या जाकर हमें बहुत अच्छा फील कराया अपने बर्थडे पे, तो हमें भी उन्हें खुश करना था। तो हमने छोटी सी केक कटिंग की, नाश्ता पानी किया, खाना बीच में ही उठा लिया था। एक्चुअली बनाना 2 दिन के दिन रात जगने के बाद पॉसिबल नहीं था, तो मैं बाहर से ही हमने ऑर्डर कर लिया। हमने खाना पीना खाया, एंजॉय किया। एंजॉय क्या ही क्या, बहुत थक चुके थे। क्या खा रहे हो डैडा? डैडा फुल ऑन फोकस खाने में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर